यह कहानी एक ऐसे समय की है जब राजाओं का वचन ही विधि होता था और हर इच्छा ईश्वर की तरह पूरी की जाती थी। लेकिन हर इच्छा जो पूरी होती है वह वरदान नहीं, कई बार अभिशाप भी बन जाती है। और इसी अभिशाप की कथा है राजा आदित्य वर्मन की, जो सोने से भी चमकता था, युद्ध में अजेय था, लेकिन हृदय से बहुत अकेला। उसकी 3 रानियां थीं, लेकिन प्रेम नहीं। दरबार भरा था, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। और फिर एक दिन एक भिक्षु ने राजमहल के द्वार पर आकर एक विचित्र भेंट दी। एक बकरी जो साधारण नहीं थी, उसकी आंखें स्थिर थीं, चलने का ढंग शांत, और उसमें ऐसी उपस्थिति थी कि जैसे वह मनुष्य को सुन और समझ सकती हो। राजा ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो 3 रानियों में कभी नहीं दिखा, और न जाने क्यों अपना भविष्य। राजा ने उसे रानी बनाने की घोषणा कर दी। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। लेकिन राजा ने कहा, यह मेरी इच्छा है और मेरा विवाह इसी से होगा। ब्राह्मणों ने मना किया, रानियां आहत हुईं, प्रजा डर गई, लेकिन राजा अडिग रहा। और एक पूर्णिमा की रात पूरे विधि विधान से राजा आदित्य वर्मन ने एक बकरी से विवाह किया। बकरी को रेशमी वस्त्रों से सजाया गया, उसकी सींगों पर मोती बंधे गए और वह चुपचाप सब सहती रही। उसकी आंखें झुकी रहीं, लेकिन एक बार भी विरोध नहीं किया, और विवाह पूर्ण हुआ। पहली रात राजा ने उसे अपने कक्ष में रखा और किसी बालक की तरह उसे दूध पिलाया। उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू मेरी है, मैं तुझे रानी मानता हूं। रात के अंतिम पहर जब राजा नींद में था, उसने देखा बकरी कक्ष के बीच में बैठी है और उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी पीठ पर मानवी आकृति उभर रही थी। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसने धीमे से कहा, अब तू मेरा है। और यह राज्य भी। राजा की नींद टूट गई और सब कुछ सामान्य दिखा। लेकिन हर रात अब कुछ न कुछ अजीब होने लगा। बकरी बिना बोले राजा की हर बात समझने लगी। जब राजा दुखी होता, वह उसकी गोदी में सिर रख देती, और जब राजा बीमार हुआ तो वह बिना बताए वैद्य को उसके पास ले आती। और फिर एक दिन पहली रानी सीढ़ियों से गिरकर मर गई, दूसरी ने आत्महत्या कर ली, तीसरी पागल हो गई। अब पूरा महल सन्न था। राजा केवल बकरी रानी के साथ भोजन करता, उसी के साथ सोता, उसी के साथ पूजा करता, और प्रजा अब उसे पशुराज कहने लगी थी। लेकिन कोई भी खुलेआम कुछ नहीं कहता, क्योंकि राजा का क्रोध अब पहले जैसा नहीं था। वह अधिक हिंसक और अंधा हो चुका था। और तभी एक दिन वही भिक्षु दोबारा आया, वही जिसने बकरी दी थी, और उसने राजा से कहा, तूने जिसे अपनाया है वह बकरी नहीं, एक पुरानी आत्मा है जो युगों से एक शरीर खोज रही थी। वह अब तुझमें और तेरे राज्य में समा चुकी है। राजा ने उसे बंदी बनवा लिया। लेकिन उसी रात राजा को फिर वही सपना आया। इस बार बकरी नहीं, एक स्त्री सामने खड़ी थी, लंबे बाल, काले नाखून और सिर पर 2 सींग। और उसने कहा, तूने मुझे रानी बनाया, अब मैं तुझे वह दूंगी जो हर राजा से छीन लिया जाता है, उसका राज्य, उसका वंश और अंत में उसकी आत्मा। राजा सुबह जागा तो दरबार सुनसान था। राजा ने पूरे महल की तलाशी ली और उसे हर कमरे में खुद की परछाई दिखने लगी। हर दर्पण में उसकी आंखें अब बकरी जैसी हो चुकी थीं, और उसके माथे पर 2 बारीक उभार दिखने लगे थे, जैसे सींग निकल रहे हों। राज्य में सूखा पड़ गया, प्रजा पलायन करने लगी, मंदिरों के शिवलिंग पिघलने लगे, और राजा अब महल से बाहर नहीं निकलता था। वह बस उसी बकरी के साथ कक्ष में बैठा रहता, बात करता और उसका नाम पुकारता, माया माया माया। एक दिन जब महल पूरी तरह सुनसान हो गया, तब एक आखिरी रक्षक ने राजा के कक्ष का दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर नहीं आया। दरवाजा खोला गया। राजा नजर नहीं आया, लेकिन बकरी वहां थी। उसके चारों ओर खून से एक यंत्र बना हुआ था, और दीवारों पर राजा के ही हाथों से लिखा था, मैं अब उसका हूं, वह मुझ में समा गई है। उसी क्षण वही भिक्षु महल के शिखर पर प्रकट हुआ। उसने एक आखिरी मंत्र उच्चारित किया और पूरी हवेली कांपने लगी। बकरी की आंखें बंद हो गईं और उसके चारों ओर जल की एक लहर फैल गई। महल की हर दरार से धुआं निकलने लगा
और बकरी वहीं लेट गई, शांत स्थिर। और फिर धीरे धीरे उसकी देह पत्थर में बदलने लगी। राजा वहीं नीचे पड़ा था, होश में मगर कमजोर, जैसे किसी गहरे स्वप्न से बाहर आया हो। उसकी आंखें सामान्य थीं, सिर पर कोई सींग नहीं था और वह कांपते हुए खड़ा हुआ। भिक्षु ने कहा, अंत हो गया, आत्मा अब मुक्त है। तेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन उसका रूप छल था। तूने जो चुना वह तेरा नहीं था, पर तू अब मुक्त है। राजा ने मंदिर में तपस्या की, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और वर्षों तक राज्य को फिर से जीवन देने में लगा रहा। बकरी की पत्थर बनी मूर्ति आज भी महल के बीचों बीच खड़ी है और हर वर्ष पूर्णिमा की रात राजा उसकी पूजा करता था, न प्रेम से, न भय से, बल्कि उस सीख से जो जीवन में सबसे गहरी थी। जो बाहर से सुंदर लगे वह भीतर से सत्य नहीं होता। और तब यह कथा पूरी होती है, एक राजा, एक बकरी और एक आत्मा की, जो प्रेम बनकर आई और श्राप बनकर रह गई।